नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 65वीं कड़ी। भारत को आज़ादी देने के विचार मात्र से इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पागल हो जाता था। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 29 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने भारत को आज़ादी देने के लिए एक योजना प्रस्तावित की, जिसे कांग्रेसी नेताओं और भारत के दलित एवं पिछड़े तत्वों एवं देशी राजाओं ने ठुकरा दिया। केवल मुस्लिम लीग ही इस योजना से प्रसन्न थी, किंतु वह चालाक बिल्ली की तरह अपने खूनी पंजों को छिपाए हुए थी। जब कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन ठुकरा दिया तो मुस्लिम लीग ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन असफल होकर लौट गया, किंतु क्रिप्स मिशन की असफलता वस्तुतः ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता थी। योजना में किसी संशोधन तथा आश्वासन के प्रति निष्प्रह रहने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को हार्दिक बधाई दी। विंस्टन चर्चिल कतई नहीं चाहता था कि भारत को आज़ादी दी जाए। मिशन के असफल हो जाने पर विंस्टन चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ दे रहे अमेरिका एवं अन्य मित्र राष्ट्रों को सूचित किया कि इंग्लैंड ने भारत को आज़ादी देने का एक गंभीर प्रयास किया, किंतु कांग्रेस ने इस मिशन के सामने ऐसी शर्तें रखीं जिन्हें मानने का एक ही अर्थ होता कि हरिजनों तथा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक हिंदुओं की दया पर छोड़ दिया जाए। इस प्रकार विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को समझा दिया कि भारतीय नेता परस्पर एक मत नहीं है, इसलिए उन्हें फिलहाल आज़ादी नहीं दी जा सकती। क्रिप्स मिशन की असफलता पर ब्रिटिश मीडिया में यह शक किया जाने लगा कि क्रिप्स मिशन की पीठ में लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार ने छुरा भोंक दिया है, जबकि डिक्वेंस ने स्वयं क्रिप्स को इस असफलता का जिम्मेदार मानते हुए लिखा है, चालाक क्रिप्स महज धोखेबाजी, छल कपट, विश्वासघात और दोहरी चालों से काम ले रहे थे और उन्हें इस पर जरा भी पश्चाताप नहीं था। लॉर्ड वेवेल ने 27 जुलाई 1943 को अपनी डायरी में लिखा, प्रधानमंत्री चर्चिल भारत और उससे संबंधित हर बात से घृणा करता है। भारत को स्वतंत्र करने के विचार मात्र से ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वह उपासक पागल हो जाता है। कांग्रेस के सर्वमान्य नेता मोहनदास गांधी ने भी कूटनीति से काम लेते हुए अंग्रेजों के सुर में सुर मिलाया तथा अपने शब्दों को रहस्यमय बनाते हुए कहा कि क्रिप्स योजना आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक खत्म होने वाला था। गांधी जी की इस बात का कोई अर्थ नहीं था। गांधी के इस वक्तव्य से स्पष्ट नहीं होता था कि गांधी क्रिप्स योजना के प्रस्तावों से सहमत थे या नहीं, क्योंकि यदि गांधी जी क्रिप्स योजना के प्रस्तावों से सहमति व्यक्त करते तो समस्त हिंदुओं द्वारा नकार दिए जाते। यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रवादी नेता भी गांधी जी से खुलकर अपनी असहमति व्यक्त करते। और यदि गांधी जी क्रिप्स योजना के प्रस्तावों से असहमति व्यक्त करते तो वे मुसलमानों के निशाने पर आ जाते। गांधी जी अपने जीवन में सब कुछ सहन कर सकते थे, किंतु इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मुसलमान गांधी जी को ठुकरा दें। जब से अंग्रेजों ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लाकर भारत में स्थापित किया था और उन्हें कांग्रेस का सर्वमान्य नेता बनाया था, तब से गांधी जी यही खेल खेल रहे थे। हिंदुओं के समर्थन को गांधी जी अपनी बपौती समझते थे, मुसलमानों के पीर बनना चाहते थे और पर्दे के पीछे से अंग्रेजों का समर्थन तो उन्हें प्राप्त था ही। इसलिए जब कभी भी भारतीय राजनीति में कोई निर्णायक बिंदु आता था तो गांधी जी अंग्रेजी हितों की सुरक्षा करते थे और मुसलमानों को अपने पक्ष में बनाए रखते थे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे चेले गांधी जी को महात्मा बनाकर अपने कंधों पर उठाए हुए ही थे। इसलिए गांधी जी की नेतागिरी को कोई खतरा नहीं था। खतरा यदि था तो केवल हिंदुओं को। वे अपने ही देश में किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं थे। शत्रुबोध से अनभिज्ञ, महात्मा शब्द के सम्मोहन में अंधे, रोटी पानी की चिंता में डूबे हुए और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जद्दोजहद करते हुए 25 करोड़ हिंदू मंदिरों में बैठकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गा रहे थे।
बहुसंख्य हिंदुओं को पता ही नहीं था कि सांप्रदायिकता के खूनी पंजे बड़ी चालाकी से अपनी खाल में छुपाए हुए मौत का भेड़िया बड़ी तेजी से हिंदुओं की ओर बढ़ रहा था और लाखों हिंदू परिवार हमेशा हमेशा के लिए मौत के मुंह में समा जाने वाले थे। पाकिस्तान के लिए पागल मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी हद तक जाकर हिंदुओं को मौत का भयानक मंजर दिखाने वाला था। अगली कड़ी में देखिए, नेहरू ने कहा, हम दिल्ली की सड़कों पर सुभाष चंद्र बोस का स्वागत तलवारों से करेंगे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।